आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सप्त मंदिर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज और माता शबरी के मंदिर शामिल हैं। अभिजीत मुहूर्त का अब इंतजार है, कुछ पलों में वो समय भी आ जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से धर्म की ध्वजा फहराई जाएगी। और आपको बताते चले जो सप्त मंदिर जहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रभु राम के जीवन के 7 प्रमुख पड़ाव हैं। ये अयोध्या के सप्त मंदिर के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। अयोध्या के विशाल राम मंदिर परिसर में ये सप्त मंदिर बनाए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महर्षि वशिष्ठ से लेकर माता शबरी के मंदिर भी इसमें शामिल हैं। प्रभु राम के गुरु हैं, उनके भक्त हैं, उनके मित्र सभी शामिल हैं और इनको प्रमुखता से यहाँ पर स्थान दिया गया है। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के राजगुरु थे। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी का मानस पुत्र जिनको कहा जाता, प्रभु राम को जिन्होंने वेद, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र की शिक्षा दी, राजा दशरथ का भी उन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन किया। महर्षि विश्वामित्र, रामायण काल में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र की शिक्षा दी थी। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उन्होंने अपने तप से ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की थी। राम और लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध उन्हीं के मार्गदर्शन में किया था। और आपको बताते चले महर्षि विश्वामित्र वही जिन्होंने राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में लेकर जाते हैं, जहां पर राम जी ने शिव धनुष तोड़कर सीता का वरण किया था। वहां पर भी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्तऋषियों में विश्वामित्र के दर्शन किए। अगस्त्य मुनि पहुंचे। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास होता था, वे वन जाते, तब उनकी मुलाकात अगस्त्य मुनि से हुई थी। अगस्त्य मुनि ने रावण वध के लिए राम जी को दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। महर्षि वाल्मीकि रामायण की जिन्होंने रचना की, भगवान राम के राजा बनने के बाद सीता जी जब वन गई थी तब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने शरण ली थी। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। देवी अहिल्या वनवास के समय जब राम जी गौतम ऋषि के आश्रम में गए तो उनके चरण पत्थर बनी अहिल्या से स्पर्श हुए, वो अपने शाप से मुक्ति हुई थी। निषाद राज रामायण में जब केवट का जिक्र आता है तब निषाद राज ने ही गंगा नदी को पार कराया था। माता शबरी जिनके जूठे मीठे बेर चुनकर जिन्होंने रखे हुए थे और उन्होंने भगवान श्री राम को दिया था। और अब सनातन में इनका क्या महत्व है, जरा इसके बारे में इन सातों का महत्व क्या है और विस्तार से जानकारी देंगे अवधेश, और उसके बाद विवेक के पास चलेंगे। अवधेश बताइए जरा। बिल्कुल चित्रा जी, अगर हम बात करें सनातन धर्म की तो 9 के साथ ही साथ 7 अंक का भी बड़ा महत्व है। और जैसा कि आपने विस्तार से चीजें बताई तो एक श्लोक याद आ गया, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनम एतद् रामायण। यानी कि एक श्लोक में पूरी रामायण को कह दिया गया, लेकिन 7 का महत्व बहुत विस्तारित है। और 7 के महत्व को शायद बेहतर महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी समझा सकते हैं। वेद मूर्ति जी, ये जो 7 का महत्व है, सप्त मंदिर बनाए गए, लेकिन और सनातन में 7 क्या क्या है ये आप बताएं। बहुत सुंदर अवधेश जी, आपने तो पूरी रामायण एक श्लोक में ही श्रवण करा दिया। हमारे यहाँ देखिए सप्त का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ कहा गया अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविना। यह 7 जो है वह आज भी चिरंजीवी हैं। और हमारे यहाँ सप्तपुरी बताई गई है। सप्तपुरी में सबसे पहले पुरी अयोध्या का नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावतिश्चैवा सप्तैता मोक्षदायिका। और जहाँ हम लोग बैठे हैं उसके नीचे भी 7 लोक हमारे यहाँ बताए गए हैं। भूलोक, भुआलोक, स्वालोक, महलोक, जनालोक, तपहलोक, सत्यलोक आदि। फिर उसके अंदर 7 लोक है, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और फिर पाताल। और हम सबके जीवन में भी 7 दिन है। इसलिए भगवान श्री राम लला के दिव्य प्रांगण में 7 मंदिरों का, 7 महापुरुषों का, 7 ऋषियों की स्थापना की गई है, जिसके कारण सप्त यानी सारे सप्त ऋषियों का हमको दर्शन मात्र से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी, उन ऋषियों की कृपा प्राप्त होगी। और जब सप्त आकाश हमारे यहाँ बताए गए हैं और जब सूर्य से किरणें निकलते हैं तो उसमें भी 7 किरणें हमारे यहाँ निकलते हैं। तो ये 7 की बहुत बड़ी महत्ता है। इसलिए भगवान सुंदर शब्दों में आप वर्णन कर रहे हैं। विवेक राय बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, हमारे सहयोगी राम मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में है। एक बार जल्दी से उनके पास चलते हैं, उसके बाद सप्त ऋषि का भी महिमा हम सुनेंगे और इसके साथ ही आगे आपसे बहुत सारी चौपाइयां और भजन भी हम सुनने वाले हैं। जल्दी से विवेक राय, विवेक जरा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर हैं, सप्त ऋषियों के वो दर्शन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। विवेक।
जहाँ बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच चुके हैं। लगभग 10 मिनट पहले वो अंदर पहुंचे हैं। सप्तऋषियों का जो आशीर्वाद है वो ले रहे हैं। और देखिए अगर आज का जिक्र करें, विवाह पंचमी का जो अवसर है, विवाह पंचमी के अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो होना है। और विवाह का जो अवसर होता है उसमें तमाम जो गीत होते हैं वो लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसी गायिका हैं जो अलग अलग गीतों के माध्यम से और अपना जो प्रभु श्री राम के लिए एक तरीके से कहा सकता है कि गीतों के माध्यम से अपना जो भाव है वो उनके लिए व्यक्त करेंगी। सृष्टि, अब आज का जो दिन है, विवाह पंचमी का दिन, प्रभु श्री राम के लिए आप लोग चूँकि यहीं के रहने वाले हैं और आज जो ध्वजा है वो भी फहराई जाएगी, मन में क्या भावना है और कुछ गीतों के माध्यम से अगर आप बता सकें। जी बहुत बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है, उत्साह बहुत है। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को जय श्री राम करती हूँ। आइए, जैसे होता है कि एक भाव तो कहते हैं, अरे त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी में भरी भरी धूल सिर मेरे, जहाँ न कबहू चले हाय, जहाँ न कबहू चले कली ताप दौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक। राघव जी का गांव तो अच्छा लग रहा है, पर अब रामलला यहाँ विराजमान तो हो ही चुके हैं। आज ध्वजारोहण भी हो रहा है। राम से जो रौनक है उस पर अगर आप कुछ सुनाए चाहें, क्योंकि जब से राम मंदिर का फैसला आया और उसके बाद से जो अयोध्या की रौनक बढ़ी है उस पर अगर आप कुछ सुनाएं तो। देखिए, अब मैं आपको एक विवाह गीत सुनाती हूँ। कहते हैं, मिथिला में बहुत सारे गारी गाए जाते हैं, बहुत प्यार से हमारे राम जी को गारी सुनाए जाते हैं। तो आइए कुछ सुनाते हैं। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। मिथिला के वासी पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। मिथिला के लोग उनके गुरु जी से ये प्रश्न पूछते हैं कि ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखे में पातर, देखे में पातर, खाए भर थारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। और सखिया राम जी से प्रश्न करती हैं कि करती हैं, दशरथ जी से करती हैं कि राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक था मरदवा पर तिन तिन गो नारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या की जो चमक और दमक राम मंदिर बनने के बाद जो बढ़ी है उस पर कुछ अगर आप सुनाएं। कहते हैं, ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, इठला के पवन चूमे सया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। तू ही मोरा सजन मैं हूँ तोरी, कपिलाज बलम रखियो मोरी, कपिलाज बलम रखियो मोरी, चाहे इत जाऊँ चाहे उत जाऊँ, चाहे इत जाऊँ चाहे उत जाऊँ, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है,
ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ उन्हीं से है। और ये जो हम जो रामलला जिनकी पूजा करते हैं, सबसे पहले एक बाल स्वरूप के रामलला, फिर 5 साल के रामलला की मूर्ति यहाँ लगी है। उस 5 साल के बाल स्वरूप रामलला को देख करके मन में क्या भाव आता है, और उस भाव को अगर आप कहते हैं, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। नवराजीव चरण अनुरागे, खेलन बिनु पा नहीं न पधारे। नवराजीव चरण अनुरागे, खेलन बिनु पा नहीं न पधारे। नीरज नयन मोद मंगल ललन, लाल तेरी मैं लेत बलाय। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। सुंदर राग सेवा आप कर रही हैं प्रभु श्री राम के लिए। एक ये वाला भी गीत अगर आप सुन पाए, हालांकि ये सोहर है, भगवान राम जब जन्म लेते हैं उनसे जरा बोलिए कि थोड़ा सोहर निकाल के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।